कुछ समय पहले की बात है। स्वर्ण रेखा नाम का एक गांव था। इस गांव में बिरजू अपने परिवार के साथ रहता था। बिरजू गांव में मेहनत मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता था। बिरजू के परिवार में 4 लोग थे। बिरजू, बिरजू की पत्नी, बिरजू की एक बेटी और बेटा। अपना घर चलाने के लिए बिरजू की पत्नी भी गांव के लोगों के घर जाकर उनके बर्तन साफ किया करती थी। जब बिरजू और बिरजू की पत्नी काम से जाती थे, तो बिरजू की 15 साल की बेटी और उसका 11 साल का बेटा घर में अकेले रहते थे। बिरजू के बेटी का नाम चंद्रावती और बेटे का नाम राजू था। जब भी बिरजू और बिरजू की पत्नी घर में नहीं होती थी, चंद्रावती राजू को दांत दिया करते थीं। ऐसे ही एक दोपहर को जब बिरजू और बिरजू की पत्नी काम से बाहर गए थे, इस वक्त राजू चंद्रावती के पास आता है। राजू चंद्रावती से बोलता है, दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का दो ना। राजू के बातों से चंद्रावती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चंद्रावती राजू से गुस्से में बोलती है, नहीं है घर में खाना, अब हटो मेरे सामने से, मुझे कुछ देर में अपने सहेलियों के साथ खेलने के लिए जाना है। इतना कहकर चंद्रावती वहां से चली जाती है। राजू बेचारा वहीं पर खड़ा रह जाता है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। जब बिरजू और बिरजू की पत्नी वापस घर आती हैं, राजू जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का दो ना, मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। राजू की माँ राजू से पूछती है, क्यों राजू बेटा, तुमने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया? मैं तो सभी के लिए दोपहर का खाना बनाकर गई थी। तब राजू अपनी माँ को बताता है कि कैसे उसकी बड़ी बहन ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गए। इसके बाद राजू की माँ राजू को खाना दे देती है और सब चंद्रावती का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद चंद्रावती अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बाद वापस घर आती है। घर में आते ही चंद्रावती की माँ चंद्रावती को डांटने लगती है। चंद्रावती की माँ चंद्रावती से कहती है, चंद्रावती, यह तुम्हारा कैसा व्यवहार है? तुमने अपने छोटे भाई को खाना भी नहीं दिया और उसे अकेले घर में छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। चंद्रावती भी अपनी माँ से बोलती है, क्या हुआ, मन क्यों इतने अच्छे ला रही हो? राजू कोई छोटा बच्चा नहीं है, इसे जब भूख लगेगी या खुद से ही खा लेगा। इसके बाद चंद्रावती अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत रहती हैं। हर दिन चंद्रावती कुछ ना कुछ करती रहती और चंद्रावती की माँ चंद्रावती को हर दिन इसी तरह डांटती रहते थे। इसी तरह एक दिन फिर चंद्रावती की माँ चंद्रावती को डांटने लगती है। चंद्रावती अपने माँ से बोलती है, बस करो माँ, मैं आपके ताने हर रोज सुन सुन के थक चुकी हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं यह घर छोड़ कर जा रही हूँ। इतना कहकर चंद्रावती घर से निकल जाती है। चंद्रावती गुस्से में घर से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। काफी देर चलते चलते चंद्रावती जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। चंद्रावती थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चंद्रावती पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही थी कि घर से तो गुस्से में आ गई, लेकिन अब कहाँ जाना है। कुछ देर ऐसे ही चंद्रावती सोच में पड़ी रहती है। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगता है, तब चंद्रावती को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने घर को छोड़कर। इतने में ही चंद्रावती के पास इसके बाबा बिरजू आ जाते हैं। चंद्रावती अपने बाबा को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। चंद्रावती अपनी गलती के लिए अपने बाबा से माफी मांगती है। इसके बाद चंद्रावती और उसके बाबा दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर जाकर चंद्रावती अपनी माँ से भी माफी मांगती है और अपनी माँ से वादा करती है कि अब वह कभी भी अपने छोटे भाई को नहीं सताएगी।